अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। ये ख़ास तौर पे मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, जो कि जिसका मकसद ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बार बार, ज़ाहिर है एक लेक्चर क्लास में जब डिलीवर हो जाता है तो उसे बार बार दोबारा से रिपीट करने का हमारे पास टाइम नहीं होता। ऑलरेडी सिलेबस बहुत मुश्किल से जो है वो कवर होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ज़रा से वीक होते हैं पिक करने में। उन्हें एक चीज़ को एक से ज़्यादा दफ़ा समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ख़्याल आया कि जैसा कि मेरा अपना चैनल मौजूद है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए साथ में क्लास 9th के जो बच्चे हैं जिनको इस वक्त मैं पढ़ा रही हूँ स्कूल में मैथमेटिक्स, तो उनके लिए भी साथ में कुछ वीडियोस बना दूँ जिन्हें वो एक से ज़्यादा दफ़ा देख सकते हैं। जहाँ से उन्हें समझ ना आए वो दोबारा से देख सकते हैं और किसी भी वक्त जो है वो उसको रिपीट कर सकते हैं। तो यकीनन इससे और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि क्लास 9th में हैं और उन्होंने साइंस ग्रुप है उनका, तो साइंस का जो मैथमेटिक्स है उसका यूनिट नंबर 1 है, जो आज मैं आपके साथ जिसका इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है स्टार्ट कर रही हूँ आज से। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मैं इस कोर्स को भी यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि बच्चों के लिए जो है ये हेल्प हो जाए उनकी। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है 9th क्लास का साइंस मैथ का, वो है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले इस लेक्चर का जो स्टार्ट है वो मैं इसकी इंट्रोडक्शन से करूँगी कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। क्योंकि ये मैट्रिक्स का जो टॉपिक है ये स्टार्ट ही 9th क्लास से हो रहा है। ये उनका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत सिंपल है और मैं लिखती हूँ, आपको इससे बहुत जल्दी समझ आने वाली है। जी, तो जो इसको इस मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो किसी भी बच्चे के माइंड में आता है, दैट इज़ व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स इज़ एन, जो मैं बहुत आसान डेफिनेशन कराऊंगी। इसमें जो है ना रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट वो भी आप ख़त्म करें और मैथ आप समझें। इससे पहले भी आप जो मैथ करते आए हैं पिछले लेवल में, क्लास 1 से, नर्सरी से आपने स्टार्ट किया 8 तक, तो वो बहुत ही बेसिक्स थी। जो असल में मैथमेटिक्स की तरफ आपका ये फर्स्ट कदम है, जो आप 9th और 10th में मैथ पढ़ते हो। अगर आप मैथ को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको यहाँ से बहुत सीरियसली अब मैथ को लेना होगा। और अगर इससे पहले आपको मुश्किल लगता भी है तो अब उसको मुश्किल नहीं लगेगा अगर आप उसे समझ के करेंगे। मैथ को रट्टा लगाते हैं तो बिल्कुल भी छोड़ दें इसको। ये जो है आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। फिर आपको मैथ बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मैथ याद करने की चीज़ नहीं है, ये समझने की है। और समझने से तो हर चीज़ समझ आ जाती है। तो चलते हैं सबसे पहले इसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन मैं लिखूंगी, उसके बाद आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स is an arrangement arrangement of digits in rectangular shape। यानी आपने इस तरह से डिजिट्स को अरेंज करना है जैसे कोई एक रेक्टेंगल हो एंड इनक्लोज्ड विद इन बॉक्स ब्रैकेट्स। और उन डिजिट्स को फिर क्या करना है, हमने कहाँ लिखना है, एंड इनक्लोज्ड विद इन बॉक्स ब्रैकेट्स। तो बॉक्स ब्रैकेट्स के अंदर आपने अरेंज करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स, ये सिर्फ क्या है, अरेंजमेंट है डिजिट्स की इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। एक ऐसा लगेगा आपको जैसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स भी आप इसको कह सकते हैं। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स, या फिर इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स भी आप कह सकते हो। तो फिर आपको इसके साथ इन रेक्टेंगुलर शेप नहीं कहना पड़ेगा। ये सबसे आसान डेफिनेशन है।
कि आपने डिजिट्स को रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज करना है एंड देन इनक्लोज्ड विद इन बॉक्स ब्रैकेट, और फिर उसको बड़े वाली ब्रैकेट जो कि बॉक्स ब्रैकेट है उसके अंदर आपने उन्हें क्लोज कर देना है। किस तरह से, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिट हैं 1 2 3 5 7 और 9। तो मैं इसको अरेंज करती हूँ इन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो ये हो सकता है 1 2 3, फिर 1 के नीचे मैं लिखूँगी 5, 2 के नीचे आएगा 7 और 3 के नीचे आएगा 9। और ये मैंने बॉक्स ब्रैकेट्स लगा दी जैसे कि मैंने डेफिनेशन में कहा था। तो अब देखें, अगर इसके ऊपर आप बॉक्स बनाएं इस तरह से तो ये एक रेक्टेंगल शेप बनने वाली है जी। ये देखें, दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स है। ठीक हो गया। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स है और इसे हम क्लोज करते हैं विद इन बॉक्स ब्रैकेट्स। तो आई होप आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इसका सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कि मैट्रिक्स में हमारे पास दो चीज़ों से वास्ता पड़ता है, रोज़ और कॉलम से। तो रॉज क्या है? अगर इसको हॉरिजेंटली हम मेजर करें मैट्रिक्स को तो इस तरह से ये एक रॉ है 1 2 3। अगर इस तरह मैं देखती हूँ तो ये मेरे पास रॉ 1 है और 5 7 9 दिस इज़ द सेकेंड रॉ ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये इस मैट्रिक्स की दूसरी रॉ है। और अगर मैं इसको वर्टिकली देखती हूँ तो ये 1 और 5 ये एक कॉलम है हमारे पास C1, सर 2 और 7 दैट इज़ सेकेंड कॉलम C2 लिख सकती हूँ, और ये 3 9 हमारे पास क्या है? थर्ड कॉलम C3। तो ये हमारी बहुत जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स है समझने के लिए कि मैट्रिक्स में हमें रॉज और कॉलम्स दोनों से वास्ता पड़ने वाला है। और इसी तरह इसी की मदद से इसके नंबर ऑफ़ रॉज़ कितने हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो जैसे कि ये मैट्रिक्स है तो इसमें 2 रॉज़ हैं और इसमें 3 कॉलम है। ठीक हो गया। और ये जो नंबर ऑफ़ रॉज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम है, इसी की मदद से हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी जो है वो स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाए, जैसे मैं अपने पास एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ ए इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वही एग्जांपल आपको एक्सप्लेन की जाएँ जो आपकी बुक में है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने माइंड में जो है बनाना है। तो ए अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 5 7, ये अगर मैं इस तरह से मैट्रिक्स बना रही हूँ देन भी आप देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप ही बन रही है। ठीक है। और अब आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताएं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, तो आप क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, कौन सा ए? ये जो अभी मैंने लिखा है इसका मुझे जस्ट क्या बताना है? ऑर्डर। तो मैं इसमें बताना असल में ये है हमने कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम है। तो ज़रा देखते हैं, इसमें ये हो गई रो 1, ये रो 2 एंड दिस इज़ रो 3। और कॉलम कितने हुए? यहाँ से लाइन लगा लें तो वर्टिकली 1 और 2, तो ये C1 और C2। इसमें अब 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से मैं इस तरह लिख रही हूँ, या मैं इकट्ठा लिख रहा था, मैं यहाँ पे C फॉर कॉलम लिख रही हूँ। तो फिर क्या हो गया इसका ऑर्डर हो जाएगा, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं आप इसके ऑर्डर को। तो यहाँ से हमें एक और डेफिनेशन पता चल गई, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, विच इज़ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें बताता है कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख के भी रखी हुई है। व्हाट इज़ एन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? तो आप ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस तरह से करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स असल में हमें ये बताता है कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। तो जब भी आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो और आपको कहा जाए कि उसका ऑर्डर फाइंड करें,
तो हमने सिर्फ ये बताना होता है, ये लिखना होता है कि उसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम है। और मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का एक ख़ास तरीका है कि नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम लिखा जाता है। नंबर ऑफ़ रोज़ और फिर हम दरमियान में लिख सकते हैं बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं तो 3 पहले आएगा, बाय 2 कॉलम है तो 2 बाद में आएगा। तो इस तरह उसका हम ऑर्डर जो है वो स्पेसिफ़ाई करते हैं। हम बताते हैं कि उसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम हैं। तो आई होप कि आपको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। मैट्रिसेस की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें से सम बेसिक्स टाइप्स जो हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो मैं आपको सबसे पहले करवाने जा रही हूँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है ये मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है, यानी एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो हम उन्हें मैट्रिसेस कहेंगे। तो अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में नंबर 1 जो सबसे पहले मैं करवाती हूँ वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स, मैं पहले आपको सिंपल एक्सप्लेन करती हूँ, देन मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखूँगी भी यहाँ आपके लिए। और आपको अगर ये डेफिनेशंस अपनी बुक में लिखी हुई डेफिनेशन से ज़्यादा आसान लगती हैं तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं और फिर इसको आप खुद से जो है अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, सिंपल, जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी उसी तरह से मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रॉ होती है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होगी? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। इसी तरह से मैं लिखने जा रही हूँ जी। तो डेफिनेशन कुछ मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखी है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स। और रॉ मैट्रिक्स को वेक्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है? और इसको किस तरह से, यानी इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बी है जो कि रॉ मैट्रिक्स है, तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, वो कुछ ऐसे होगा जैसे 2 3 5। अब देखें तो इसमें सिर्फ एक रो है, ओनली वन रो। इस तरह से रोज होती हैं हॉरिजेंटल, तो इसमें रो क्या है? जस्ट वन है। अब कॉलम देखे जाएँ तो कॉलम इसमें वन नहीं है, लेकिन इसकी रो वन है, इसलिए बी एक रॉ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो सेकंड डेफिनेशन है दैट इज़ कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल रॉ मैट्रिक्स की तरह, जिसमें एक कॉलम होगा, दैट विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स। और आप इसी रॉ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को कॉलम मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं कि रॉ की जगह पे कॉलम लिखकर। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे आपके सामने ये भी। जी, तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है कुछ इस तरह से। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल D is a column matrix, then D will be A B C। तो ये हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर इसके कॉलम देखे जाएँ, वर्टिकली से देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है दैट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जी, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रोज, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखने का, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम, जस्ट ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी में जो है, अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं तो उसके कॉलम भी 2 होने चाहिए। अगर उसमें 3 रोज़ हैं तो उसके कॉलम भी 3 होने चाहिए। और अगर किसी में 1 रो है तो उसका कॉलम भी 1 ही होना चाहिए। देन
दैट मैट्रिक्स विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे अगर ये एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक डिजिट 1 लिखा हुआ है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर इसे आप हॉरिजेंटली देखो तो इसमें एक रो है, वर्टिकली देखो तो इसमें एक ही कॉलम है, तो इसका क्या ऑर्डर हुआ 1 बाय 1, जिससे हमें ये समझ आई कि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, इसलिए ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर कोई एक और मैट्रिक्स है जैसे ए बी सी डी, तो इसमें आप देखें इसमें 2 रोज़ बन रही हैं इस तरह अगर आप देखते हो, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो इसमें 2 ही कॉलम बन रहे हैं, तो इसका भी ऑर्डर क्या बना 2 बाई 2, तो ये भी क्या है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स आप लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको ज़रा आप देखें तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 3 बाई 3, और ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आई होप स्क्वायर मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसको अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, a matrix with same number of rows and columns, a matrix in which number of rows are equal to number of columns is called a square matrix। फिर भी मैं यहाँ पे ये रिटर्न जो है लिख के भी दिखा रही हूँ आपको, जो कुछ इस तरह है जी। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी की अपोजिट एक और डेफिनेशन है जिसकी आप यहाँ से कर सकते हो कि ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल नहीं होंगे, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जी। तो ये एक और टाइप हो गई इसकी, टाइप 4 विच इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसी डेफिनेशन को मैं बिल्कुल लिखने जा रही हूँ, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको बहुत आसान लगा होगा ये, और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक जो है इसको देखें और समझें, और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक होते हैं तो फिर आपको कोई मैथ में नहीं हरा सकता, लेकिन अगर आप रट्टा लगाएंगे तो फिर आप कभी इसमें जो है ना जीत नहीं सकते। और मैथ से खौफ नहीं खाना, मैथ को समझना है, और मैथ एक ऐसी चीज़ है कि जो हर बंदे को, हर बंदा समझ सकता है, मैथ में कोई भी नालायक नहीं होता। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तमाम ऐसे बच्चे जो कि 9th या 10th के हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट में यहाँ पे 9th और 10th का मैथ का जो कोर्स है वो कवर करवाने जा रही हूँ आपको। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।